अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम आपसे मुतारिफ़ करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो बज़ाहिर तो एक मुसलमान आलिम दीन, हाफिज़ कुरान और तबलीगी जमात में 4 माह लगाए हुए एक पक्के तबलीगी अमीर नज़र आते हैं, मगर दर हकीकत वो मजहबी ईसाईयत के बहुत बड़े मुमताज़, जय्यद और माहिर पादरी हैं जो कबाइली इलाक़ाजात में से ज़िला कुर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब पादरी इरफान जेम्स साहब हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। मोहतरम इरफान साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये मौका दिया कि आपके साथ बैठकर हम गुफ्तगू शनीद कर सकें। मोहतरम पादरी साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों से ख़ुद अपना तारुफ़ कराएँ और अपनी तालीम तरबियत के बारे में और आजकल जो आपकी मसरूफ़ियत हैं, मशगूलियत हैं, उस बारे में आप हमें भी बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है वो एडवर्ड्स स्कूल से कंप्लीट की, फिर मैं एडवर्ड्स कॉलेज चला गया। वहाँ से मैंने अपना हायर नेशनल डिप्लोमा जो कि इंग्लैंड से एसोसिएटेड होता है तो उसे कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से ग्रेजुएशन की। फिर मैंने अपनी जो दीनवी तालीम है बाइबल की स्टडीज़ के लिए, जो एक पादरी बनने के लिए आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है, वो मैंने गुजरांवाला से अपनी सेमिनरी को कंप्लीट किया और दौरे हाज़िर में भी मैं मास्टर्स इन डिविनिटी बाइबल के अंदर ये कोर्स कर रहा हूँ जो कि मास्टर्स के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इस सारी तालीम के पीछे अगर आज मैं इस मकाम पे हूँ तो ये क्रेडिट जाता है मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा ज़फ़र बिन सादिक साहब को, जो एक बहुत बड़े मसीही आलिम हैं और उनकी जो तहरीर करदा कुतुब हैं वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में छपी हैं और मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं एक बाइबल का तालिब इल्म हूँ। और मैंने ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं इस्लाम को पढूँ, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढूँ। तो मैंने 4 दफ़ा कुरान पाक को मुकम्मल स्टडी किया और इस्लाम के अंदर फिर मुख्तलिफ़ जो अदियान हैं, जिस तरह हमारे शिया मसलक से हमारे भाई हैं, तो मैंने वाक़या करबला को पढ़ा, उनकी एक और किताब है नहजुल बलागा उसे पढ़ा और इस्लामिक हिस्ट्री से जो रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस हवाले से जो है स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करूं। सो बाकी एक समंदर है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में और जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम, मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो इस हैसियत से कि चूँकि आप ख़ुद कबाइली मसीही आलिम दीन हैं, तो कबाइली इलाक़ाजात में मसीही बरादरी के माजी और हाल के बारे में आप क्या कहेंगे और बिलखुसूस वादी कुर्म में मसीही बिरादरी के मुस्तक़बिल के बारे में आपका क्या कहना है? जब हम कबायली इलाके की तारीख़ के औराक उठा कर देखते हैं तो उस तारीख़ में हमें बहुत से तल्ख़ से वाक़यात और हालात नज़र आते हैं, लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिसने इस इलाके को वक्तन फ़वक्तन बहुत से बुरे हालात में से भी संभाले रखा। और इस इलाके में मैं अल्लाह ताला का इस हवाले से भी शुक्र अदा करता हूँ कि मसीहियों की तारीख़ को अगर देखा जाए तो जिस तरह इस इलाके ने तरक्की की, वहाँ के लोग भी तरक्की करना शुरू हो गए। और अब अगर हम दौरे हाज़िर की बात करें तो आज कबायली इलाकों के अंदर जिस तरह तालीम जो है बड़ी आम हो गई, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कोशिश की जा रही है, तो अब मसीही कौम जो वहाँ पर रहती है उन्होंने तालीम की तरफ रुझान उनका काफ़ी बढ़ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चे आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं और इसी तरह
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो एजुकेशन हासिल करके कुछ फाटा सेक्रेटेरिएट में, कुछ दीगर शुबा ज़िंदगी में जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल जो है वो हमारा एक दूसरे के साथ ऐसा है जैसे हमारी वाबस्तगी, हमारे रवायात एक जैसे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन होगा। मोहतरम, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि वतन अज़ीज़ की जो मसीही बिरादरी हैं उनमें मुसलमानों के बारे काफ़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, बिलखुसूस पंजाब में। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है और आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जब भी हमारी कोई परसेप्शन या सोच डेवलप होती है उस की कोई ना कोई बुनियाद होती है। पंजाब में मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये तालीम ना इस्लाम की है और ना अमन पसंद लोग ऐसा चाहते हैं कि वो कभी भी कमज़ोर तबकात को या तादाद में जो कम है उनके ऊपर इस तरह कोई अटैक हो या कुछ किया जाए। गलत फहमी दरअसल इस हवाले से पाई जाती है कि अगर हम किसी मुसलमान के साथ वक्त गुजारेंगे और कोई हमारे मुंह से कोई इस तरह की बात नहीं भी निकली और हम पे कोई एलिगेशन लगा दिया जाएगा, तो वो कुछ ऐसी तारीख़ के अंदर वाक़यात हुए हैं जिस वजह से लोग डरते हैं, और जो वो पहले एक गैप नहीं था वो इस वजह से जो है वो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर गैप आ चुका है। और वो इस हवाले से जो एक भाईचारा था वो जो है उसके अंदर अब थोड़ी बहुत कमज़ोरी नज़र आती है। और वो भी इस वजह से क्योंकि कम्युनिटी हमारी जो है आप जानते हैं कि बड़े अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जहाँ वो अमन पसंद हैं वहीं वो ये भी चाहते हैं कि वो किसी मुसीबत में ना पड़े, क्योंकि गुजरांवाला के अंदर, बामनी वाला, फिर उसके अलावा गोजरा के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मज़हब के नाम पर किए गए। तो इस वजह से आज पाकिस्तान में रहने वाला मसीही अपने आप को पाकिस्तान के ही मुसलमान से कहीं ना कहीं वो अपने आप को गैर महफूज समझता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ये नहीं चाहता, ना इस्लाम की तालीमात हैं कि आप किसी कमज़ोर के ऊपर अटैक करें, बल्कि मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे बात करें सेंट कैथरीन के जो मुआहदे की, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और किस तरह उन्होंने बताया कि इनकी इबादत गाहों की हिफाजत की जाए। अगर कोई इस मुआहदे की खिलाफत करेगा तो वो मेरे हुक्म की तामील नहीं करेगा, बल्कि वो मेरे हुक्म को तोड़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव हमें एक गेस्चर नज़र आता है इस्लाम का। तो मैं चाहता हूँ कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को भी डिस्कस करना चाहिए, जहाँ हम एक दूसरे की कमज़ोरियाँ और नेगेटिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। बाइबल के अंदर बड़ी प्यारी एक बात लिखी है कि अच्छा आदमी अच्छे ख़जानों से अच्छी चीज़ें निकालता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप सबको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। अगर आप काली ऐनक लगाएं तो आपको सब काला नज़र आएगा, अगर आप सुर्ख ऐनक लगाएंगे तो आपको सब सुर्ख नज़र आएगा। सो हमने अपने आप को सबसे पहले तो ये देखना है कि दुनिया में कोई भी मज़हब ना नफ़रत की इजाज़त देता है, बल्कि हम यहाँ ज़िक्र करेंगे खुदावंद यीशु मसीह जो ईसा मसीह हैं, उन्होंने ये तालीम दी कि तू अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। और मसीहत में की ये तालीम भी है कि अगर कोई एक तेरी गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। फिर इस्लाम के अंदर भी हम देखते हैं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए तो उन्होंने उन लोगों को मुआफ़ फरमाया। फिर वो ख़ातून जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, जब वो बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत करने चले गए। सो ये मैं समझता हूँ कि हम अहले किताब हैं और हमें अपनी कुतुब के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें, सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है ताकि हम अमन, मोहब्बत, सुलह और भाईचारे के साथ आगे बढ़ सकें। बहुत ज़बरदस्त जवाब माशाल्लाह। पादरी साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ ज़िल्लकुरम से, जहाँ से मेरा भी ताल्लुक़ है, तो एक सवाल ज़हन में ये भी आया कि आपसे ये भी करूं कि ज़िल्लकुरम में मुस्लिम तबके की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कभी आपको मजहबी तासुब का सामना करना पड़ा हो, या आपकी कम्युनिटी के किसी शख्स को सामना करना पड़ा हो, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
ऐसा है कि हम जानते हैं कि जब भी कुरम की तारीख़ को आप पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत से हालात ऐसे गुज़रे जो दोनों कम्युनिटीज़ के लिए बहुत तल्ख़ थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँगा उनकी रहमदिली और उनकी मोहब्बत और उस खुलूस के लिए कि हमें दोनों तरफ से जब से हमारे मसीही इस इलाके में आबाद हैं, ना कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और ना ही कभी कोई ऐसा वक्त आया कि वो अपने आप को गैर तहफ़्फ़ुज़ में या किसी मुसीबत में समझते हों। हालांकि जंग के दौरान भी जो हमारे मसीही सद्दा में या अलीज़ई में या पारा चिनार में आबाद थे, तो दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से बहुत भरपूर किस्म का ताउन किया गया। दोनों कम्युनिटी यानी शिया और सुन्नी दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से। सो मैं समझता हूँ कि कुरम की जो सरज़मीन है इस हवाले से कि वहाँ कोई तासुब किसी भी तरह से मसीहियों ने देखा हो, ऐसा कोई भी वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। पादरी साहब, एक सवाल अचानक ज़हन में आया कि आज तक जितने भी पादरी मैंने देखे हैं, राहिब देखे हैं, तो उन सब का लिबास बिल्कुल अलग होता है। पैंट शर्ट और उसके साथ साथ कलरजी पहनी होती है, क्रॉस बहुत बड़ा सा क्रॉस होता है। तो आपका ये गेटअप तब्दील क्यों है? बिल्कुल एक मुसलमान आलिम दीन के गेटअप में आप क्यों घूमते हैं? एक सवाल है, कोई करेगा या नहीं करेगा, मगर शब्बीर ज़रूर करेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के जहन में है कि शायद मसीहत में दाढ़ी नहीं रखी जाती, जबकि बाइबल मुकद्दस में ये देखने को मिलता है कि हज़रत ईसा मसीह की दाढ़ी थी। दूसरा, आपने बताया कि मैं कबायली इलाके से हूँ, तो जब आप एक इलाके में आपकी ज़िंदगी गुजरी होती है, उस इलाके के कल्चर का आपकी ज़िंदगी, आपके रहन सहन पर एक बहुत बड़ा असर होता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं आपकी तवज्जो से आज ये कहना चाहता हूँ, मुझे अपने कल्चर पर फ़ख्र है। और इसके अलावा क्योंकि हमारा जो कल्चर है एक रिच कल्चर है जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त की जाती है, और पश्तो में हम ये कहते हैं, मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे नंगे सर आपने नहीं घूमना। तो ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। और दूसरी बात ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 4 अनाजील हैं। तो शायद हर कोई 4 अनाजील ना पढ़े, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5वीं अंजील भी एक है और वो हर एक मसीही है। तो वो 5वीं अंजील आप हैं, आप चलती फिरती अंजील, और आपके अंदर से वो अंजील नज़र आनी चाहिए। बजाय इसके कि मैं क्रॉस पहन के किसी को बताऊँ मैं पादरी हूँ, वो मेरे इखलाक से और मेरे किरदार से मुतासिर होकर मुझसे पूछे कि आप कौन है। तो ये मेरी सोच है। बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह, वैसे तो सारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मफरूज़ात कायम किए गए थे जिनकी कोई हकीकत नहीं थी, और उससे भी आपने पर्दा उठाया। आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं, सामईन हैं, जिनमें अक्सरियत हमारे मुसलमान भाइयों की हैं, मैं चाहूँगा कि एक मसीही आलिम दीन होने की हैसियत से आप उन्हें कोई पैगाम दें। मैं आपकी तवज्जुह से तमाम मौज़ूज़ समाईन को, नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब कुरान पाक में हम पढ़ते हैं कि एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफ़रीक़ों में ना पड़ो। और जब हम खुतबा हुज्जतुल विदा पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बयान पढ़ते हैं कि किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, सिर्फ़ है तो वो तकवा और परहेज़गारी पर। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया है, और कुरान पाक में उसकी रोशनी में जब हम ये तालीमात देखते हैं कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। सो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हम मज़हब, रंग या नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे से तफरीक करें, बेहतर है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, खुदा खुद मोहब्बत है। सो जिस दिल में मोहब्बत है उस दिल में खुदा बसता है। और जब आपके अंदर मोहब्बत होगी, आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, मैं कितना अच्छा मसीही हूँ, ये हमारे इखलाक और हमारे किरदार बताते हैं। और फिर मैंने कुरान पाक में एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी है, और वो ये है कि इन्ना अमाला अमालुल बिन्नियत।
सो हम किसी के जज नहीं बन सकते। हालांकि आज का दौर ऐसा है कि हम अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील हैं और दूसरों की गलतियों के बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। सो हमें इस चीज़ से गुरेज करना है, इज्तनाब करना है और मोहब्बत के साथ, अमन और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सुभान अल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, आप देख रहे थे एक ऐसी शख्सियत जो यकीन जाने कि जब पहली नज़र में मैंने देखा तो मैं भी मखमसे में, तज़ब्ज़ुब में पड़ गया, कशमकश में मुब्तला हुआ कि इससे मैं क्या कहूँ। लेकिन जब इनसे बात हुई, मैं तो पहले इसको आलिम दीन समझा और मैंने बाकायदा इस्लामी तरीके से जब इनसे मैं मिला तो बाद में ऐसा इंकिशाफ हुआ कि ये एक मसीही आलिम दीन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह उर्दू भी अच्छी बोल लेते हैं, पश्तो भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं और इसके साथ साथ फ़ारसी, दरी वग़ैरह, इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से बोलते हैं। तो कमाल के बंदे हैं और इस कमाल के बंदे से आपको मिलाया, आपको कैसा लगा? अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।